फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शांति भूषण अनुभाग अधिकारी आप लोगों से कई दिनों से बात नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही होगी इसके बारे में कुछ पूछा जाए और थोड़ा सा आप लोगों से वार्ता की जाए। मित्रों, आरओ की वैकेंसी आप लोग पहले से जानते हैं कि लेट हो रही है, तो दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर तक ही आएगी, पूरे चांसेस हैं। एग्ज़ाम मार्च में ही होना है, प्रीलिम्स इससे पहले नहीं होना है। तो आप लोग अच्छी तैयारी कर भी रहे होंगे और हमने पिछले वीडियोज़ में भी बहुत सारी चीज़ों सब्जेक्ट वाइज बताया था कि कैसे कैसे टारगेट हमें फिक्स करने हैं। जहाँ तक मैंने बताया था कि सबसे पहले ज्योग्राफी एंड पॉलिटी को जो है 1 महीने में या 40 दिन में करीब कवर करना है, तो वो आप लोगों ने लगभग दोनों में से एक तो कर ही लिया होगा या दोनों लगभग कंप्लीशन की तरफ होंगे। तो आप लोग जिस हिसाब से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है एक 40 दिन में ये 2 सब्जेक्ट, फिर अगले 40 दिन में 2 सब्जेक्ट, जैसे फिर मैंने बताया था साइंस एंड इकोनॉमी करेंगे, फिर लास्ट में जो है आपके हिस्ट्री करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी, तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाकर तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक बात नहीं बोली थी, प्रीलिम्स की बात तो की थी, लेकिन प्रीलिम्स में हिंदी की बात नहीं की थी। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 60 मार्क्स के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, जिसमें केवल 6 टॉपिक हैं। उन 6 टॉपिक्स को आपको सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे विशेषण विशेष है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और ये शुद्धि अशुद्धि है। ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मैंने 6 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। उन इतना आप लोगों ने जो पहले दिए हैं उनको मालूम भी होगा। जो न्यू कमर्स हैं या न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो नया एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए 60 में से 55 से लेकर 58 तक बड़े आराम से पाया जा सकता है। तो आप लोग हिंदी को भी करेंगे, यानी जीएस के बारे में तो मैंने एक एक सब्जेक्ट कितने महीने में क्या क्या टारगेट करना है ये हमने बता रखा था। तो हिंदी को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, या लास्ट में टारगेट रख लीजिए, फिर आप कम से कम 1.5 महीने में ज़्यादा हिंदी को टाइम देंगे। लेकिन हिंदी 60 मार्क्स की है, तो ये कम नहीं होती। आपका जीएस में जो भी स्कोर थोड़ा कम होगा वो हिंदी आपकी कवर कर लेगी। कई लोग ऐसा हैं जो हिंदी मीडियम नहीं पढ़े हैं, तो हिंदी में थोड़ा वीक होते हैं, तो उनको अभी से तैयारी करके चलना होगा। तो हिंदी को भी जो है बराबर समय देंगे और हिंदी में आप टारगेट करिए 58 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए। मतलब इतना आप टारगेट बनाइए, 55 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो भी जाता है। तो हिंदी का रोल आपको पता है। और हिंदी पढ़नी कहाँ से, आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ। हरदेव बाहरी की पुस्तक जो है उससे आप पढ़िए, बुक से पढ़िए। दूसरी आदित्य प्रकाशन की बुक से पढ़िए, और राघव प्रकाश या पृथ्वीनाथ पांडे से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यानी हरदेव बाहरी मस्ट है, आदित्य प्रकाशन की जो बुक आती है वो भी मस्ट है। तीसरी बुक आप पृथ्वीनाथ पांडे या जो है आप राघव प्रकाश में से कोई एक ले सकते हैं। तो आप हिंदी की तैयारी में भी पूरा ध्यान देंगे। मित्रों, वैकेंसी जो आएगी सीमित होगी, उसमें कंपटीशन टफ होगा, ये लोग आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आरओ ओरिएंटेड ही तैयारी कर रहे हैं, पूरा फोकस उनका इसी तरफ है। तो कंपटीशन तो टफ होने जा रहा है, लेकिन उस कंपटीशन में आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कंपटीटर नहीं हैं, लेकिन आप फोकस करके और आप टारगेट बेस्ड तैयारी करके, टारगेट बेस्ड सिलेबस कवर करेंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अगर आप टारगेट को यानी मंथ वाइज अगर सिलेबस को टारगेट अगर सब्जेक्ट वाइज फिक्स नहीं करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो लास्ट में आपको एकाएक ऐसा बर्डन पड़ेगा कि आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। और अगर इस बार चूके तो आरओ बनना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि एक वैकेंसी में ही 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो अगली वैकेंसी कब आएगी, कब करेंगे आप, ये आपको सोचना है। तो मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना फोकस बिल्कुल मत हटाइएगा। अपनी तैयारी को मंथ वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो टारगेट आपने बनाया है, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप लोग अपने टारगेट पर ही नज़र बनाए रखिए। इसी में आप सब लोगों की भलाई है, इसी में एक कंपटीशन जो देने वाले कंपटीटर की भलाई होती है कि वो अपने टारगेट को समय से अचीव कर ले। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो स्टूडेंट्स को करने पड़ते हैं, आप भी कर रहे होंगे, हमने भी किया है, तो हर कोई करता है। तो आप अपने मोटो को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे टाइम का जो वेस्टेज है उसको बचाइए, अपने समय को बचाइए और मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, रिवीजन को दीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर बना करके भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच।